हेलो बच्चों, आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग एक नई जर्नी क्लास 12 की। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 12 का सिलेबस और 1 बाय 1 लेक्चर से हम लोग क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी यूनिट है वो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अब आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा वो होता है चार्ज। तो सबसे पहले सीखते हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज। चार्ज के बारे में सीखते हैं, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। चार्ज की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आज से लगभग बहुत साल, लगभग 2500 ईयर से वो एक साइंटिस्ट हुए। एक साइंटिस्ट क्या, एक फिलोसोफर है हम कह सकते हैं, उनका नाम हुआ थेल्स। एक फिलोसोफर हुए थेल्स, और जो थेल्स थे, थेल्स ने बताया कि एक मटेरियल होता है अंबर। उन्होंने बताया कि अंबर को क्या करते हैं, वूलन चीज से क्या करते हैं, जब रब करते हैं, वूलन चीज से जब रब किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। अब ये इतनी बातें इन्होंने बताया। अब इतनी बातें बताई तो अगर कोई आप चीज कहते तुरंत कोई मान तो लेता नहीं है ना, नहीं मानता है। तो बस इनकी भी बात पर किसी ने माना नहीं। अब जब नहीं माना तो क्या हुआ, अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए। ये बात है इन 1600, नियर अबाउट 1600 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम हुआ डॉक्टर गिलबर्ट। तो डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने ये बताया, सर ने ये बताया कि अंबर के अलावा, अब उन्होंने केवल अंबर बताया था, अंबर इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जैसे ग्लास हो गया, लाख हो गया, लाख, वो वाला लाख नहीं है, रुपए वाला लाख, लाख एटसेट्रा। इन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको आपस में रब करने पर इनमें अट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। और इन्होंने बताया कि जब कोई मटेरियल को, कोई भी मैटर को अनदर मैटर से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने पर उसमें जो प्रॉपर्टी आ जाती है, जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसमें अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन एक तरीके से फोर्स ही तो है। जो फोर्स आता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल जो होता है जिसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक मैटर भी बोलते हैं। उनमें अट्रैक्शन की अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं हम लोग इन 1750 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फ्रैंक लैंड। ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, फ्रैंक लैंड, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक लैंड ने बताया कि इन्होंने नाम दिया अपना चार्ज, क्या नाम दिया, चार्ज नाम दिया। और बताया कि चार्ज कितने टाइप से होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई फ्रैंक लैंड सर ने। ये इसकी क्या थी, हिस्ट्री थी कि ऐसे ऐसे इस चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कवर की गई। धीरे धीरे कुछ ना कुछ बातें पता चली हमें। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअली चार्ज है क्या, व्हाट इज द चार्ज। अब ये चार्ज क्या है तो समझते हैं क्या बच्चों, ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये तो थी हमारी इसकी हिस्ट्री कि ये क्या, कैसे, कहां से आया और किन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये सारी चीजें इसके बारे में बताई गई। अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या था,
तो चार्ज की बात करते हैं, चार्ज क्या था, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी which cause the electric force of matter, किसी भी मैटर में जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जो अट्रैक्ट करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं। वही क्या है, चार्ज है। जैसे आपने छोटी क्लास, जब छोटी क्लासों में थे तो क्या करते थे, एक स्केल लेते थे, ऐसे इसको रब करते थे, और हेयर्स में रब करने के बाद क्या करते थे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द पेपर के स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता था, वो अट्रैक्ट कर लेता था। जब वो अट्रैक्ट करता था तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन जो है वो क्या है, फोर्स ही तो है, तो अट्रैक्ट करता था तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वही हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, चार्ज होता है। अब बात करें हम चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज, बच्चों यूनिट जो होती है चार्ज की, वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम होती है। ये क्या है, कूलम एक साइंटिस्ट है, ये भी एक साइंटिस्ट है। कब की बात है, इन 1785 में कूलम्स लॉ भी आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो इन 1785 में उन्होंने अपना एक लॉ दिया चार्ज के बारे में, और उनके नाम पर ही इसको इसका नाम दिया, इसकी यूनिट जो बताई गई वो क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम बात करेंगे कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन भी जान लेते हैं हम लोग। डायमेंशन क्या होती है इसकी, जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है 80। ये कहां से आई, आपने पढ़ा था 10th में, Q इज इक्वल टू क्या, IT। I क्या है, करंट है, करंट की डायमेंशन क्या होती है, A, और टाइम T क्या है, टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T होती है। तो यहां से आई है Q इज इक्वल टू IT से इसकी डायमेंशन आ गई। तो ये था बच्चों हमारे पास चार्ज। चार्ज क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, आप लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं। टाइप्स, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, व्हेन द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, व्हेन द चार्ज is associated with proton। अगर कोई चार्ज जो है वो एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन है तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कोई पूछे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो व्हेन द चार्ज is associated with electron, when the charge is associated with the electron then is called the negative charge। अब देखो बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या समझो। अब पॉजिटिव चार्ज मींस क्या होता है, वहां पर प्रोटॉन का क्या होता है, एक्सिस होता है। मतलब प्रोटॉन वहां पर, जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जहां पर प्रोटॉन की एक्सिस होगी, जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
ज्यादा होंगे वहां पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो ये था हमारे पास क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, चार्ज बने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी मैटर में, किसी भी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट जहां पर प्रोटॉन की एक्सेस होती है, जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी जानते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इनमें क्या होता है, इनमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। मींस ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको रिपल भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कब कब अट्रैक्ट करते हैं, कब रिपल करते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें प्लस प्लस चार्ज की, प्लस प्लस मींस क्या होता है, लाइक चार्जेस, इन्हें क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। या हम कहें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करते हैं, ये दूसरे को रिपल करते हैं। या कह सकते हैं इसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है, रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल करते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, इन्हें बोलते हैं लाइक चार्जेस। मींस लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल टू ईच अदर, बट प्लस माइनस चार्ज हो या माइनस प्लस हो। अब पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इन्हें बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हुई कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। जब समान लोग होंगे ना, जब सेम सेम तरह के लोग होते हैं ना, तो क्या होगा, वहां पर रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब क्या होता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और यहां पर क्या होगा, वहां पर रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसे हम बोलते हैं एडिटिव लॉ ऑफ चार्ज। इट्स मीन ऐड। इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज जो होता है उस चार्ज को हम लोग बेसिकली ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल अलजेब्रिक रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जैसे देखो, जैसे एक ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये बना दिया, ये कितने पार्टिकल है, 6 पार्टिकल है। इस पर +2 कूलम चार्ज है, इस पर +3 है, इस पर -1 है, इस पर +2 है, इस पर +5 है और इस पर -3 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये छोटी छोटी बॉडीज थी, इन पर +2 +3 -1 +2 +5 ये कूलम चार्ज है। अब इन सभी को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए। लो, इसमें सब में इन सबको उठाकर इसमें हम ले आए। तो अब कोई पूछे इसका चार्ज क्या होगा, तो हमें चार्ज कितना होगा, इसका जो चार्ज होगा इन सब का सम होगा, कितना होगा, 2 + 3 ये क्या होगा, -3, और ये फिर क्या हो जाएगा, -1, फिर हो जाएगा +2,
ये फिर क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ गया, ऐड कर लेंगे 5 5 5 10 12, कितना आ गया 12, और 12 और माइनस कितना हो गया 4, कितना आ गया 8 कूलम। इसका जो चार्ज आया वो कितना आ गया हमारे पास 8 कूलम चार्ज आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अब इस टोटल का चार्ज कितना हो जाएगा 8 कूलम चार्ज। ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बॉडीज से मिलकर एक बिग पार्टिकल या बिग बॉडीज बनाई जाएगी, तो यह ऐसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी बात करते हैं। थर्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा ही था, क्या होता था, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेम चीज ये भी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड nor be destroyed, it only can be transferred, it only can be transferred। इट ओनली कैन बी ट्रांसफर। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को क्या होता है, केवल ट्रांसफर किया जाता है। चार्ज को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम remain constant, ठीक है। तो ऐसे भी इसे हम बोल सकते हैं, मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के जो चार्ज होगा वो कैसा होता है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होता है। क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इस पर +3 कूलम चार्ज है, इस पर +4 कूलम चार्ज है, इस पर -1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज हमारे पास है। अब इनको मैंने क्या किया, कांटेक्ट किया, मींस टच कराया, ये एक दूसरे को ऐसे ऐसे टच हो गए, ठीक है। तीनों बॉडी क्या हो गई, टच हो गई। अब टच होने के बाद क्या होगा, इनको फिर से अलग अलग कर देते हैं, फिर से अलग अलग कर देते हैं तीनों बॉडीज को। ये हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अभी इस पर चार्ज सभी को हो गया। अब इस पर कितना चार्ज आएगा, अब इस पर कितना चार्ज आएगा, हमने कहा इस पर +2 कूलम चार्ज है, इस पर -3 कूलम चार्ज है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितना चार्ज होगा, यहां पर कितना चार्ज होगा, इस चार्ज की बात किया जाए, ठीक है। तो द टोटल चार्ज, हमने कहा चार्ज कितना होगा यहाँ पर, क्यों चार्ज होगा, तो यही चार्ज तो है आपके पास, यही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना चार्ज था, +3 +4 और -1 इक्वल टू, ये भी तो चार्ज है, मींस इनिशियल चार्ज होगा और फाइनली जो भी चार्ज होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि चार्ज जो है नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मींस जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही टच कराने के बाद फिर से अलग अलग करने पर उतना ही तो चार्ज होना चाहिए। तो देखते हैं कितना चार्ज क्या हो जाएगा, +2 -3 और +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो कुछ ये कितना हो गया, 7 - 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास, -1 और +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 6 इक्वल टू -1 +2, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनली 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 7। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, +7 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज हुआ, इस प्रकार से चार्ज क्या होता है, चार्ज इज रिमेन कांस्टेंट।
ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो चार्ज होगा वो रिमेन कांस्टेंट होता है। किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो भी चार्ज होगा वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया होगा किस क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ओके, नाउ अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है देखते हैं बच्चों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब सही है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब स्पेलिंग से क्या मतलब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट्स मीन कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ बॉडी, किसी भी चार्ज, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है। मींस वो एक पूरा होता है। अगर किसी बॉडी को चार्ज देना है, मान लीजिए किसी बॉडी से चार्ज देना है या फिर लेना है, तो कितना लोगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मींस एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भी चार्ज से किसी पार्टिकल से चार्ज लेना है तो उसे कह दो आधा चार्ज दे दो, हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दो, तो हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे चार्ज हमको नहीं मिलते। पूरा का पूरा चार्ज देना होगा और पूरा चार्ज निकाल सकते हैं आप। किसी भी बॉडी से चार्ज अगर देना है, बॉडी को चार्ज देना है तो पूरा होना चाहिए। एक 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज always integral multiple of इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो चार्ज होता है किसी बॉडी का वो क्या होगा, माइनस का ही होगा, या माइनस का 2 ही होगा, या माइनस का 3 ही होगा, माइनस का 4 ही होगा, ऐसे करके चार्ज पॉसिबल है। या प्लस का ही होगा, प्लस का 2 ही हो सकता है, प्लस का 3 ही हो सकता है, प्लस का 4 ही हो सकता है, ऐसे करके भी चार्ज पॉसिबल है। ये चार्ज तो पॉसिबल है आपके पास। अगर कोई कह दे ऐसा चार्ज कि किसी भी बॉडी को हमको चार्ज देना है या चार्ज लेना है, उसमें कह दिया जाए कि 2/3 प्लस का हो या माइनस का हो, प्लस माइनस 3/4 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/5 ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन के रूप में चार्ज पॉसिबल नहीं है। जो चार्ज हमारे पास पॉसिबल है वो है 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 या 4। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल चार्ज नहीं है। बट दो ऐसे चार्ज हैं जो पॉसिबल हैं। क्या होते हैं, प्लस माइनस 2e/3 या फिर प्लस माइनस e/3, प्लस माइनस e/3 या फिर प्लस माइनस 2e/3। ऐसे दो चार्ज पॉसिबल है हमारे यहाँ, बट इनको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। मींस इन्हें हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, इन्हें हम लोग पर्टिकुलर किसी भी बॉडी में यूज नहीं करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं,
क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क। यही दो हैं प्लस माइनस e/3 एंड प्लस माइनस 2e/3, ऐसे दो चार्ज पॉसिबल हैं जिन्हें हम लोग क्वार्क कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो चार्ज होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं जो चार्ज होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस एनी होता है। प्लस माइनस एनी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ई क्या है? ई को बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी। तो क्वांटाइजेशन क्लियर हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड होते हैं। नहीं, इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो पहला देखते हैं, कैन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज is possible at a body, at a body। क्या किसी भी बॉडी पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? तो कैसे चेक करेंगे? अभी फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एनी। Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब किसी बॉडी पर चार्ज कितना हमारे पास है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 ऐसे करके होनी चाहिए। क्या कभी n की वैल्यू 1/2 1/3 1/4 या 2/5 ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। इट्स मीन कि अगर ऐसी वैल्यू n की आती है तो ऐसा चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो n इंटू अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां से ये भी 16 2 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर ये 2 बार जाएगा। n इक्वल टू कितना है बच्चों? 2। अब 2 की वैल्यू देखो, क्या एक परफेक्ट नंबर है? पूरा पूरा है ना, पूरी संख्या है ना। ऐसा थोड़ी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी बॉडी को, ये 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कब पॉसिबल है? जब 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, लेकिन आधे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी है। हाँ, किसी भी बॉडी पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। A drop of oil have 20 electron एक्सिस। एक किसी भी बॉडी पर 20 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सिस है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ ड्रॉप। अब ड्रॉप का चार्ज क्या होगा? तो देखते हैं बच्चों चार्ज क्या होगा। चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो यहां पर क्या है? 20 इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, 20 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एनी होता है। ठीक है, अब Q इक्वल टू n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20 है हमारे पास। 20 इंटू E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
और इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ पर Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 2 जा 32, यही तो हो जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -19। तो चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये इतना चार्ज हो जाएगा उस बॉडी पर, कितना 32 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज उस बॉडी पर या उस ड्रॉप पर होगा। क्लियर? ओके, मिटाएं, समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। अब बच्चों किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उस बॉडी को आप कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है आपके पास चार्ज करने के, तो देखते हैं। सबसे पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है देखते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं फिजिकली कांटेक्ट पे आ जाए। कहां हो जाए? फिजिकली कांटेक्ट। फिजिकली कांटेक्ट ये हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट। ये डायरेक्ट, अगर दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे चार्ज होता है देखते हैं। कोई बॉडी है उसे हम लोग कैसे चार्ज करेंगे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एक बॉडी ले लिया ये चार्ज, ठीक है। अब ये कैसी है? पॉजिटिव क्या है इस पर? ये चार्ज है, ठीक। अब एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी लेके आ गए, ये कैसी है? न्यूट्रल बॉडी है। अब ये न्यूट्रल बॉडी का मींस क्या हुआ? इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है उस पर? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, दोनों इक्वल है। जैसे सोडियम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम, अब इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इस पे? 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। इसका मतलब ये हुआ न्यूट्रल बॉडी का मींस ये नहीं होता है कि वहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन या जीरो प्रोटॉन है, वहां पर इसका मतलब ये होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में उसे हम बोल देंगे न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग थे, अब इनको हमने कांटेक्ट, इनको कांटेक्ट पे ले ये और ये इनको टच कर दिया, डायरेक्टली टच करा दिया। अब एक टच कराएंगे तो जैसे ही टच करेंगे तो इसमें क्या होगा, इधर से उधर इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होने लगेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन, देखो ट्रांसफर जो होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से हैवी होते हैं, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 या 65 कह सकते हैं, 675 2 इंटू 10 की पावर -27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ये भी किसमें होता है, केजी में होता है। देखो ये 10 की पावर -4, इसका मतलब ये लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 10,000 गुना बड़ा, लगभग। तो जब 10,000 गुना बड़ा है तो ट्रांसफर किसका होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था, अब इस पर दोनों कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट होने के बाद क्या किया, फिर से इनको अलग अलग कर दिया। जब इनको फिर से अलग अलग आप कर देंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब जब इनको फिर से अलग अलग कर दिया तो हो सकता है इस पर क्या हो जाए, थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कम प्रोटॉन हो जाएगा, मतलब कम पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल भी हो सकते हैं, मींस जितना प्रोटॉन मींस कह सकते हैं जितना पॉजिटिवली चार्ज ये था उतना ये भी हो सकता था। बट क्या होना चाहिए, अगर कोई बॉडी सेम मटेरियल की बनी हुई है और सेम साइज की बनी हुई है, अगर मटेरियल कह दिया जाए, मटेरियल शेप
या साइज, उसका मटेरियल और साइज अगर इक्वल है तो उसमें इक्वल चार्ज भी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे देखो, एक ये छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है, ये सेम साइज के हैं, इस पर हमने कहा कि क्यू चार्ज है, और ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी हमारे पास है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब इनको कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने के बाद इनको फिर से अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग कर दिया, ये सेम साइज और सेम शेप के थे, सेम मटेरियल के बने हुए थे, तो यहां पर चार्ज q/2 और यहां पर भी q/2 हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट उनके मटेरियल और उनके साइज जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड चार्जिंग का। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है टच में ना आए फिर भी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, फिर भी आप चार्ज हो जाए, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, यह हम कह सकते हैं विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। अभी उसमें क्या था, इंडक्शन में क्या था, उसमें अभी पीछे क्या पड़ा, फिजिकली कांटेक्ट, या कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट कंडक्शन में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें टच नहीं कराना है फिर भी आपको चार्ज करना है, तो कैसे चार्ज करेंगे, तो देखो जैसे हमने कहा कि एक ये बॉडी हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी है। अब इस बॉडी पर हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में हमने एक क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी लेके आ गए, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको आपको चार्ज करना है, ये पॉजिटिव है तो इसे कैसे चार्ज करोगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, कैसे होगी देखो समझो, यहां पर क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जो अभी कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल पास पास रखे हुए, बिल्कुल पास पास रखे हुए, और थोड़ा सा पास कर दो, ये आ गए बिल्कुल पास पास, ठीक है। अब ये पास पास हो गए, अब इसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा कि प्रोटॉन किसको, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, तो जो नेगेटिव थे वो इधर आ गए, ठीक। अब जब इधर आ गए तो पॉजिटिव इधर भागेंगे, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, और नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आओ चलिए अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर। जब अट्रैक्ट करेगा तो अब हमने क्या किया, एक और बॉडी लेके आ गया, एक और बॉडी, ये बॉडी ए मान लीजिए और एक दूसरी बॉडी बी लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब जब ये बी बॉडी लेके आएंगे तो ये तो कांटेक्ट में आ गए, अब ये क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये इनको फिर से हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, फिर से अलग अलग कर दिया, ये ए बॉडी है आपकी और एक बॉडी ये कौन सी बॉडी होगी, बी बॉडी होगी, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेस हो गए, जब इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, इधर निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर क्या है, अट्रैक्ट, तो ये इधर एक्सेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का हो गया और इधर का इसका एक्सेस हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गई, बॉडी जो हमारी ए थी वो निगेटिवली क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब अगर यहाँ पे निगेटिव रख देंगे आप तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बाय इंडक्शन विद कांटेक्ट भी नहीं कराया, इस बॉडी और इस बॉडी का कांटेक्ट भी नहीं कराया, ये बॉडी थी हमारे पास निगेटिव वाली, ठीक है। अब इस बॉडी को हमने कांटेक्ट भी नहीं कराया और चार्ज भी कर दिया, तो ये मेथड होता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रगड़ना,
अब कैसे करेंगे, रगड़ देंगे। अब देखो एक बॉडी ये ले लिया हमने, ठीक है, अब एक बॉडी ये ले लिया, ये दोनों बॉडी ले ली, इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलो ये ठीक है, अब ये ठीक, अब देखो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो क्या होगा इसमें, अब इनको मैंने ऐसे ऐसे क्या किया, झगड़ा। अब देखो जैसे हाथ को आप रगड़ते हो तो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या करते हैं, रब करेंगे, और रब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, अब ये थर्मल एनर्जी होगी जिसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक में ज्यादा एक में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब जो दूसरा वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब इनको फिर से अलग अलग कर दिया, ये फिर से अलग अलग कर दिया मैंने बॉडी, ठीक है। अब इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी होगा, जिस पर एक्सिस होगा उधर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। अब ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास चार्ज हो जाएगा। तो ये मेथड था हमारा पास क्या, बाई फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मेथड से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक चार्ज, और यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ मिलेंगे। कूलॉम्स लॉ बहुत ही मजेदार होने वाला है, कूलॉम्स लॉ, उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कूलॉम्स लॉ के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।